प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है और बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया भी है, लेकिन लोगों ने उसको शायद स्किप कर दिया है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम प्रार्थना करें। और उस प्रार्थना के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल जो बातें हमें बताती है हमें उसी पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें मनुष्य की बनाई हुई रीतियों पर नहीं चलना, बल्कि जो बाइबल हमें कहती है वही हमको करना है। तो आज बाइबल से हम जानेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने की रीति क्या है, प्रार्थना किस प्रकार से होती है, प्रार्थना के प्रकार कितने हैं और प्रार्थना कैसे की जाती है। ये सारी बातें आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि किस तरह से प्रार्थना की जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, 2-4 शब्द बोलते हैं और फिर आमीन कर देते हैं। और बहुत से लोग बड़े बड़े अच्छे शब्द प्रार्थना में डालते हैं कि लोग सुने और कहें बहुत अच्छी प्रार्थना की थी। तो ये मनुष्यों को दिखाने के लिए ना तो हमें प्रार्थना करनी है, ना दान करने हैं, ना हमें उपवास रखने हैं। मत्ती 6 अध्याय के अनुसार हमें प्रार्थना कैसे करनी है वो आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे। प्रार्थना करने का तरीका क्या है, हमें कैसे प्रार्थना सीखनी है, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा है कि हमें प्रार्थना करनी सिखाएं। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रार्थना सिखाने वाला, सब कुछ परमेश्वर है। तो आज हम इस बात को गौर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल भी इसी के संदर्भ में है कि सबसे पहले प्रार्थना कब शुरू की थी, लोगों ने कब से प्रार्थना करनी आरंभ की थी। बाइबल के अनुसार कब से लोगों ने प्रार्थना करनी आरंभ की, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये नंबर पास्टर लोगों के लिए है जो प्रभु के दास और दासी हैं, उनके लिए ये नंबर है कि अगर आप चाहते हैं कुछ सरमन आपको चाहिए जो आपकी सेवकाई में काम आए तो मेरी बुक्स आप ले सकते हैं। आपको मैं इनवाइट करता हूँ, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो मेरा जो विज़न है उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करे। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करे ताकि हम जल्द से जल्द इस काम को आरंभ करने पाएँ। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को जानें और इसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर, दुख तकलीफों को दूर कर, कर्जा नशा बेरोजगारी को दूर कर प्रभु जी, और तलाक की समस्याओं को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी दुख में है, परेशानी में है, लंबी बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, आज उनको तू उठाकर खड़ा कर, अपने लहू से उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, और उनकी बीमारी को अपने लहू के कोड़े लगा के उनके शरीर से दूर कर दे प्रभु जी, ताकि वो चंगाई पाएं और गवाही दें कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। मैं विनती करता हूँ उन घरों के लिए भी जिनके लोग प्रभु जी घर से खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन के ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। प्रार्थना 3 प्रकार की प्रार्थना होती है और वो प्रार्थना है, हम सबसे पहले देखते हैं, एक होती है निजी प्रार्थना, एक होती है
पारिवारिक प्रार्थना और एक होती है सामूहिक प्रार्थना। निजी प्रार्थना वो होती है कि हम अकेले हैं, हमने कमरा बंद किया या कहीं पर भी एकांत में बैठकर हम आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु के सम्मुख बैठे हैं और प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रार्थना का मतलब है मनुष्य की आत्मा का, शरीर का नहीं, मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर से बातचीत करना, उसे कहते हैं प्रार्थना। तो अकेले में जब हम होते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। एक इसे कहते हैं निजी प्रार्थना, अपनी प्रार्थना, मेरी पर्सनल प्रार्थना है ये, मैं इसे अकेले में करूँगा, मैं परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखूँगा और संसारिक चीज़ें नहीं मांगनी हमने, क्योंकि वो तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय में कि ये तो सारी चीज़ें तुम्हें वैसी मिल जाएंगी, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और अपने परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए। जब हम निजी प्रार्थना करते हैं, जब हम पर्सनल अपनी प्रार्थना करते हैं अकेले में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने परिवार की भलाई के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके विषय में हम जानते हैं वो बीमार हैं, वो तंगी हाली में है, वो कर्जे में है, वो उनके घर में संतान नहीं है, परेशानी में है, बहुत सारी समस्याएं लोगों के घरों में, हम उनको उस प्रार्थना में याद करें, प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख उनको रखें और कहें परमेश्वर से कि प्रभु इनके भी दुख दूर कर। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे भी दुख दूर करेगा, जैसे कि अय्यूब के साथ किया परमेश्वर ने। अय्यूब 42 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके दुख दूर कर दिए और जितना उसका पहले था उसका दुगना उसको लौटा कर दे दिया। तो हम प्रार्थना करें तो इसी तरह से प्रार्थना करें, निजी प्रार्थना होती है ये। और निजी प्रार्थना के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने निजी प्रार्थना के लिए, जो पर्सनल प्रार्थना है, मेरी अकेले की प्रार्थना है, आपके अकेले की प्रार्थना, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती 6 अध्याय में, मत्ती 6 अध्याय उसके 6 पद में यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अकेले की प्रार्थना, ये जो पर्सनल प्रार्थना है हमारी, अकेले की प्रार्थना, ये गुप्त में की गई प्रार्थना है। तो परमेश्वर तो हर एक जगह दृष्टि रखता है, हर एक जगह अपने कानों को लगा के रखता है। और हम जब अकेले में उस प्रार्थना को करेंगे गंभीरता से, प्रार्थना को मुंह से नहीं करना बल्कि प्रार्थना को अपने हृदय से निकालना है, गंभीरता से। और एक शर्त और है प्रार्थना के साथ कि हमें पवित्र होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और अपने जुबान से, विचार से, चाल से, पवित्रता से जब हम प्रार्थना करेंगे वही प्रार्थना स्वर्गदूतों के हाथ से कहाँ पहुँचेगी, परमेश्वर की सुनहली वेदी पर। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसके 3 पद में, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत के हाथ से कहाँ चली गई प्रार्थना, परमेश्वर के सुनहली वेदी पर। कौन सी प्रार्थना, किन की प्रार्थना, जो पवित्रता से प्रार्थना करते हैं, जो अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, ना किसी को गाली देते हैं, ना किसी को कोसते हैं, ना किसी को श्राप देते हैं, ना चुगली करते हैं, ना नशा करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, किसी गंदगी में वो नहीं है। उन्हीं की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। पवित्रता से की गई प्रार्थना को स्वर्गदूत लेकर जाता है और सुनहली वेदी पर पहुंचा देता है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। ये पहली शर्त है प्रार्थना की। तो पहली बात क्या मैंने बताई आपको कि पहली प्रार्थना जो है निजी प्रार्थना। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पहली बात, पहले मैं ये समझा दूंगा कि प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है, निजी प्रार्थना। दूसरा जो है वो है पारिवारिक प्रार्थना। उसके विषय में जब हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में, कुरनेलियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय के पहले पद से, यानी कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। ठीक है, ऊंचे पद पर था। ये अधिक ध्यान से सुनिए, वह भक्त था पहली बात, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था।
ये नहीं कि अकेला लग गया सब कुछ करने, पूरे घराने को उसने परमेश्वर के भय में रखा हुआ। ये नहीं कि चलो हम प्रार्थना कर ले, बच्चों तुम जाओ बाहर जाकर खेल लो, या जो मर्जी कर रहे हैं बच्चे, छोड़ दिया उनको। नहीं, बच्चों को भी आपको अपने साथ बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से तो वहीं उनकी शुरुआत होगी, यहीं से तो सफलता की शुरुआत होगी, यहीं से तो अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, यहीं से तो वो सीखेंगे कि उन्हें कहाँ तक जाना है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की महानता क्या है। यहीं से वो सीखेंगे। वो सीखेंगे प्रार्थना किससे कहते हैं, वो सीखेंगे कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना कैसे की जाती है, यहीं से सीखेंगे। बच्चों को अपने साथ बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो पूरा एक भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर प्रार्थना करता, निरंतरता प्रार्थना की है, क्योंकि निरंतरता हमेशा रिजल्ट लेकर आती है। और हम जानते हैं आगे चलकर एक स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तो यह है पारिवारिक प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना, जो हम चर्च में करते हैं। चर्च में या मीटिंग में, कॉटेज मीटिंग हो गई, वहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना, एक ही विषय पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक विषय आता है और सभी लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। यूट्यूब पर एक विषय आता है और पूरे सब लोग उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं। फेसबुक पर और वैसे भी पर्सनली हमें जो एक रिक्वेस्ट बताई जाती है प्रार्थना की, हम उसको लोगों को बताते हैं और सब एक ही विषय पर प्रार्थना करते हैं। ये शब्द कहाँ से आता है, हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब पतरस जेल खाने में था, देखिए वहां पर हम देखेंगे क्या कर रही थी कलीसिया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 पद, यहाँ लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यह है सामूहिक प्रार्थना, लोगों ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। और हम आगे बढ़ते हैं चल के कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और दूत ने उसकी कमर पे हाथ मारा और उससे कहा उठ, अपने जूते पहन। और पतरस उठकर उसके पीछे पीछे चला गया, जबकि वो 18 सिपाहियों के बीच में वो सो रहा था। वहां से स्वर्गदूत ने उसको निकाला। पतरस ने सोचा कि मैं तो सपना देख रहा हूँ। स्वर्गदूत उसे ले गया और एक जो लोहे का गेट था वो अपने आप उनके लिए खुल गया और पतरस को अच्छी जगह पर, एक चौड़े स्थान पर छोड़कर स्वर्गदूत चला गया। तो परमेश्वर, मुझे लगता है परमेश्वर ने अपने ऐसे नोचा होगा, चोटी काटी होगी ऐसे करके कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। वहाँ पर लिखा भी है कि पतरस ने सोचा मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो सच बात थी। और जब वो वहाँ पर गया, उस जगह पर जहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, तो वहाँ पर एक दासी थी रूदे नाम की। उसने, जब पतरस ने दरवाज़ा खटखटाया, उसने पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं पतरस हूँ। वो डर गई कि वो तो सोच रहे थे कि पतरस मर गया है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो भाग कर गई कि द्वार पर पतरस खड़ा है। तो उन्होंने कहा तू पागल है क्या, उसका दूत होगा। कर नहीं, पतरस से जब खोला तो पतरस जीवित उनके सामने खड़ा था। ये सामूहिक प्रार्थना का फल है। 3 प्रकार की प्रार्थना मैंने आपको बताई हैं। एक प्रार्थना वो है जब हम निजी करते हैं, कमरे में बैठकर, परमेश्वर देखता है, उसका प्रतिफल हमें देता है। और जब एक प्रार्थना वो होती है जब हम परिवार के साथ करते हैं एक ही विषय पर। क्या विषय था? कुरनेलियुस का बपतिस्मा, और उसी विषय पर परमेश्वर ने उसको देखा और पतरस को वहाँ पर भेजा उसके परिवार को बपतिस्मा देने के लिए। और सामूहिक प्रार्थना जब हम करते हैं एक ही विषय पर, परमेश्वर उसको सुनता है और पतरस को जब जेल खाने में से निकाल सकता है। तो हमारे भी भाई बंधु आज जेल खाने में हैं, यानी कि कौन सी जेल खाने में? नशे के जेल खाने में हैं, लड़ाई झगड़ों के और ऐसी समस्याओं में घिरे हुए हैं कि वहाँ से निकल पाना वहाँ बड़ा मुश्किल है। तो उनको ऐसी कैद में से निकालने का काम किसका है? हमारा है, हमारे चर्च का है, कलीसिया का है। हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर पतरस की तरह उसको निकाल कर बाहर लेकर आएगा। दोस्तों, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि इस पहाड़ को कहोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो चला जाएगा। तो पहाड़ नहीं जाएगा समुद्र में, बल्कि पहाड़ जैसी समस्याएं समुद्र में चली जाएंगी। पहाड़ जैसे दुख, पहाड़ जैसी चिंताएं जो हमारे सामने खड़ी हैं, वो प्रार्थना के द्वारा हमारे सामने से परमेश्वर हटा देगा। जैसे कि पतरस के सामने से हटाई, हमारे सामने से भी हटा देगा। जैसे कि कुरनेलियुस के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, उसकी इच्छा को पूरा किया, हमारी भी इच्छा को पूरा करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति जब अकेला प्रार्थना करता है और अपनी सारी बातें उसके सामने रखता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर सुनकर उसका प्रतिफल उसको देता है। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थना है। अब हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। ये तीनों बातें तो हो गई, लेकिन प्रार्थना कैसे करें, तो इसके बारे में हमें एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, और वो है पवित्र आत्मा।
बिना पवित्र आत्मा के हम सामर्थी प्रार्थना नहीं कर सकते। ये बात तो पौलुस ने भी मानी है। पौलुस ने 14 पत्रियां लिखी हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कलीसियां स्थापित की हैं संत पौलुस ने, और अपने आप को परमेश्वर के लिए दे भी दिया। सन 70 में नीरो राजा ने उसका गला काटकर उसको मार डाला। वो पौलुस क्या कहता है, आइए देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ये पौलुस के शब्द हैं। वो कहता है हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहां पर पौलुस इस बात को खोल कर कह रहा है कि मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हमें प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। चेलों ने एक बार यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस रीति से प्रार्थना क्या करना। वो प्रार्थना नहीं है, वो रटने वाली प्रार्थना नहीं, वो रीति है। एक फॉर्मेट दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि इस तरह से प्रार्थना करें। इसके विषय में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको मैं लेकर आऊँगा। इसके 10 एपिसोड हैं, वो मैं आपके सामने दोबारा से इसको रखूँगा कि आए हमारे बाप की जो प्रार्थना है उसका फॉर्मेट क्या, उसकी रीति क्या है, वो सारी बातें मैं आने वाले दिनों में इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर संत पौलुस कहता है हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। तो प्रार्थना करनी तो किसी को भी नहीं आती। हम तो वो अपने सुंदर सुंदर शब्द प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तब पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो यह है प्रार्थना करने का तरीका। और जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि प्रार्थना कैसे करें, तो हमें प्रार्थना करनी तो आती ही नहीं है किसी को भी। हमें प्रार्थना करनी सीखनी पड़ेगी पवित्र आत्मा से। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, किस रीति से करनी है। मैंने 3 तरीके तो आपको बताए हैं, अकेलेपन में, परिवार के साथ और सामूहिक प्रार्थना, चर्च के साथ प्रार्थना, वो तो ज़रूरी है ही। लेकिन हमें कैसे शुरू करनी है प्रार्थना, क्या उसमें मांगना है और क्या उसके साथ हमने अपने आप को रखना है प्रार्थना के समय परमेश्वर को, वो सारी बातें पवित्र आत्मा बताएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में हो, ताकि हम सटीक प्रार्थना करें और उसका जवाब परमेश्वर हमको उसी समय दे दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की, कब से जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए जो किसी कारणवश से बाइबल स्टडी नहीं कर पाए हैं, बाइबल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, उनके लिए बुक्स हैं मेरे पास। अगर आप चाहते हैं उन्हें लेकर कुछ सरमन तैयार करना तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरा जो विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हमारे पास धन की ज़रूरत है उस ज़मीन को खरीदने के लिए। जब हम उसे खरीदेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।